हम बात करेंगे नगर पालिका की जो बेसिक नीड है, बिजली है, पानी है, सड़क है, जाम है, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। अब वर्तमान बोर्ड में ये सारी चीजें नहीं मिल सकी। ना पीने को पानी है मेरे पास। करीब अभी वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले करीब 13 लोगों के स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जबकि टंकियां कितनी भी बनाई गई हो लेकिन पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो उसके लिए तो व्यवस्था सामने वाला ही बोलेगा क्यों नहीं है। सड़क का गंदगी का जो हाल है, या तो आप मुझे ये कह दो या फिर मैं बता देता हूँ गंदगी के लिए आपने भी बोला है। मुद्दा नगरपालिका के बोर्ड का था। पानी की जो समस्या है वो नगरपालिका की जो वर्तमान बोर्ड पे थोपी जाए वो गलत है। वो जलदाय विभाग का काम है, राजस्थान सरकार का काम है। जो कर रहे हैं वो नगरपालिका बोर्ड से अलग कार्य है। पानी की समस्या की आपने बात की, इसका जवाब दिया मैंने। नगर पालिका के बजाय बोर्ड का पानी की समस्या की 13 आदमियों की जो आपने आपत्ति कराई, उसके लिए मैंने आपको जवाब दिया कि कोटपुतली के अंदर जो पेयजल की व्यवस्था है वो राज्य सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कोटपुतली के इतिहास में पहली बार 2 टैंकर दिया। जो गंदा जल है वो निकल रहा है ना पानी, उसकी क्या व्यवस्था? गंदा कोटपुतली में सर्वाधिक प्रस्ताव पास करते हैं, चाहे कांग्रेस की सांसद रहो चाहे बीजेपी के सांसद रहो, पूरी नगरपालिका भ्रष्टाचार। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, न तो कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस का कहलाता था, न तो कांग्रेस का बोर्ड था न बीजेपी का। आपने उनको निष्कासित किया क्या पार्टी से, जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि है? भारतीय जनता पार्टी के बैनर से महेंद्र सैनी चेयरमैन है। बोर्ड वर्तमान में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है तो सवाल उठना भी लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी से ही पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पिछले 5 साल में पेंडिंग है न्यायालय के। अगर एक भी विषय पर ज्यादा कहा है कि बोर्ड बीजेपी का है, वर्तमान में अभी जो समाप्त हुआ है, तो नेचुरली सवाल वही होंगे। सवाल यह है कि उस बोर्ड को डिस्टर्ब किसने किया। उसमें हम लोगों ने बीच में चर्चा की जिसमें कि थोड़ा सा गर्मा-गर्मी का माहौल रहा। चूंकि चैनल है, हॉट टॉक होते हैं, बहस होती है, कोई बात नहीं है। हम लोग खलेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा हम लोग कैसे स्पीकर हैं। किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आप ये बताएं, आप एक सवाल का जवाब दें। नगर पालिका जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये था कि बोर्ड आपका था, यानी भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 6 महीने में भी यहाँ पे चीजें बदली हैं। किसने किसको हटाया, किसको गिराया, पर्दे के सामने कौन था, पीछे कौन था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि बोर्ड भाजपा का था, भाजपा परेशान थी यहाँ के प्रशासनिक तंत्र से, काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ का जो मंत्रिमंडल था या यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र था उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। और कोटपुतली के इतिहास में पहली बार इस कार्यकाल के अंतर्गत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के अंतराल के बाद अपोजिशन की सरकार के अंतर्गत फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत फिर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जाते हैं। वो दोनों ही चीजें जो भ्रष्टाचार के रूप में उजागर होकर के आज वो चुनाव के कगार पे आकर खड़ी हो गई है। अभी अचानक आप ही की बोर्ड के संरक्षक, आप ही की बोर्ड के संरक्षकों को जिसे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अचानक वो दूसरी पार्टी में क्यों चले जाते हैं, ये पब्लिक के लिए सोचने की बात है। सवाल यहाँ पर यह है, उन्हीं चीजों पे मंथन करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्पष्ट बहुमत आता है तो चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन जिस तरीके की बात मैं करता हूं, यदि दोनों पार्टियां इतनी ही वजनी थी तो कांग्रेस ने अपने 40 के 40 वार्डों में अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं उतारे? 40 के 40 वार्डों में प्रतिनिधि क्यों नहीं उतारे? उन्होंने 31 ही कैंडिडेट क्यों उतारे? जब इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, काम हुआ है, तो एक वार्ड में 20-20 लोगों की लगनी चाहिए थी। इसी तरह से आप भी अपने 40 वार्डों को पूरा नहीं कर पाए हो। सवाल यहाँ पर यह है कि आपसे कई गुना ज्यादा लोग मैदान में हैं और वो लोग जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, वो पेपर अभी तक छपी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आर पार की स्थिति तो आज और कल में ही होने वाली है। उन स्थितियों पे हम ज्यादा चर्चा ना करके हम केवल ये बात करेंगे जो पब्लिक को हम पॉजिटिव चीज दिखाना चाहते हैं। आप सभी लोग मेरे आमंत्रित मेहमान हैं। आपके जरिए हम ये बताना चाहते हैं, यदि हमने आपसी सारे गिले शिकवे खत्म करके एक बहुमत वाले बोर्ड को हम लेकर आते हैं तो निस्संदेह हम जिला कहलाने का हक रखेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं कि या तो हम बहरोड जाकर हाजिरी भर रहे होंगे और या फिर हम कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे। और कभी भी मंत्री जी ने नहीं कहा कि 5 करोड़ का टारगेट देता हूं। आपने मीडिया ने करामात दिखाई है पड़ी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बिजली बोर्ड से जवाब मांगा कि आप जो वीसीआर भर रहे हो, जिन बेचारों के 2-2, 4-4, 5-5 लट्टू जल रहे हैं, उनका रोजाना वीसीआर भर रहे हो, आप जो वीसीआर का जो टारगेट बता रहे हो, क्या आपने आज तक कितने बड़े कारखाने, कितने बड़े माल और जिनके 5-5, 7-7 एसी चल रहे हैं, क्या उनका आज तक आपने वीसीआर भरा? अगर आप इतना ही आपके पास टारगेट है तो इन लोगों का वीसीआर भरिए, मैं आपको 5 करोड़ का टारगेट देता हूं। ये पूरी बात ने दिखाकर और आपने उसको ये बता दिया मीडिया ने कि मंत्री जी ने 5 करोड़ के वीसीआर भरने के लिए आदेश दे दिए। आगे पीछे की बात को गायब कर दिया। मंत्री जी की टाइम से ही यदि उन्हीं पत्रकारों को ईमानदार पत्रकार खाते नहीं किया तो स्थिति
बिगड़ तो जाएगी। ये बात आपकी अभी सर, पंचायत इसको- समिति के इसको हम सभागार की छोड़ते थी। हैं, इस बात को हम इस छोड़ते हैं। पंचायत समाज की सभा अभी- उन्होंने ये कहा कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो आदमी जिनके कारखाने चल रहे हैं, जिनके बड़े इंडस्ट्रियल विषयार चल रहे हैं, एक आदमी के मैं चार आपकी बात से सहमत उन्होंने हूं। एक प्रशासनिक अधिकारी को डांट लगाई कि एक आदमी के आप एक साल में 4 VCR भर देते हो, और ये जो बड़े बड़े इनके 10 चल रहे हैं, इनका आपने आज तक नहीं भरा, और आपका इतना ही टारगेट है तो मैं आपको 5 करोड़ का टारगेट देता हूँ कि आप तीनों को VCR करें। संदेह ऐसी बात हुई होगी, मैं सहमत हूं। उसके बाद में लेकिन भी इस 5 व्यक्ति करोड़ ने का लिखा, VCR भरे आपने उस पर भी तो एक्शन नहीं लिया ना, आपने तो मुझे अपनी टाइमलाइन से बढ़ावा दिया। नहीं, टाइमलाइन का कोई हमने बढ़ावा नहीं दिया, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, मेरा की बात आपने इस बात को नहीं बात किया। कहना चाहता हूँ ऐसे नहीं सर, किया। इसको नहीं, उस बात का स्पष्टीकरण नहीं आया। नहीं, जिस आदमी की 4 बार VCR भरी जाती है, इसका मतलब वो आदमी कैसा है? 4 तो VCR बार-बार भरने के लिए अपराध इसका करते हैं। मतलब जो और प्रशासनिक था उसको उनको चढ़ा उठाया नहीं गया, जाए। जिनके 2 बल्ब जल रहे थे नहीं, आप उनकी VCR भर रहे हो। मेरा निवेदन नहीं, ये दो है बार क्या कर रहे हैं। VCR और जिनके 10 कारखाने चल रहे हैं, जिनके चलो सर, VCR इस नहीं भर टॉपिक को रहे। यहीं छोड़ दिया जाए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं मीडिया वापस का से। था, उनका कहने का अर्थ ये था, और इसको मीडिया ने एक बताया मिनट था, के लिए- उन्होंने आदेश दे दिया कि 5 करोड़ के VCR भरे, वो वकील साहब, कोटपुतली के अंदर मैं- आम जनता को लूटे। नहीं, विधानसभा में पेयजल के ऊपर आज तक इतना पैसा जो है मंजूर नहीं हुआ जितना पैसा आपकी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में मंजूर कराकर और पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से कराया। 7.5 लाख की 2 पानी की टंकी, वरना कोटपुतली की जनता को प्यासी स्थिति थी। 32 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है, और ये बिछाई जाने के बाद में कोटपुतली के अंदर कृषि महाविद्यालय बनाया, जिसके अंदर 170 बीघा जमीन उनके द्वारा अलॉट कर दी गई है। उसका विजन ये, जब विजन की बात है, जैसा कि नगर पालिका कैसा विजन होना चाहिए, नगर पालिका का विजन ये है कि जो 40 बीघा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता है किसी महाविद्यालय के लिए, उन्होंने 170 बीघा जमीन आवंटित कराएगी, कि उनका विजन ये है कि वहां पे कल पीजी महाविद्यालय बने, वहां पे वेटनरी का बनाया जा सके और कार्यालय खोले जा सके। ये उनका विजन था, ये उनका विजन चल रहा है। इसी विजन के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे राज्य मंत्री जी का उद्देश्य है कि कोटपुतली आज तक जिला बनाने के लिए हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, बहुत सारे आंदोलन किए, परंतु उनका विजन ये कि कोटपुतली सिर्फ ज्ञापन देने से, नारे लगाने से जिला नहीं बनेगा। उनके विजन के हिसाब से जिला अस्पताल आपका तैयार हुआ। उनके विजन के द्वारा हमारे पास में किसी कार्यालय को बैठाने के लिए आज तक कोई जगह नहीं है, उनका खुद का दफ्तर नहीं है। आज छोटे छोटे कोई जगह कोई किसी भी पैसा बैठा है, उन्होंने इस बात के लिए प्रस्ताव भेजा, जमीन के लिए आवंटन भेजा कि 130 बीघा जमीन, वो एक सिर्फ हम सारे ऑफिस, सारे कार्यालय एक जगह है, ना पुलिस जयपुर लाइन बढ़ सके, न्याय विभाग को मिल सके, प्रशासन को जमीन आवंटित हो और एक जगह बैठ के सारे कार्यालय खुल रहे, जिससे कि पुलिस लाइन के लिए जब हमारे अधिकारी, आज कलेक्टर के लिए, आज एसपी के लिए जब हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होगी, तो आप किस जिले की बात करते हो। उन्होंने 130 बीघा जमीन के लिए आवंटित करके प्रस्ताव करके सरकार के पास कागज चले गए हैं, और उसको आरक्षित करवाया कि वो इस बात के लिए आरक्षित होगी। कोटपुतली की सबसे बड़ा हमारा जो विजन है, आने वाली कांग्रेस का, हम चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट बढ़े। ये दुर्भाग्य है इस कोटपुतली का, 1952 से जो बड़ी नगर पालिका है, और आज तक हमारे पास में कचरा डालने की जगह नहीं है। हम कभी रामसिंहपुरा डालते हैं, कभी बांसुर रोड पर डालते हैं, कभी भादरगाज में पहले डाला करते थे, और हमारे पास कचरा डालने की तक जगह नहीं थी। पहली बार किसी नेता ने विजन सोचा, 30 बीघा जमीन हमारी कचरा के लिए, उन्होंने कचरा नाम डाल सके, 30 बीघा जमीन के लिए बाकायदा जमीन का प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास, सैंक्शन के पास पहुंच गया है। वो चुनाव आपके जो नगर पालिका का चुनाव समाप्त होगा, तुरंत 30 बीघा जमीन नगर पालिका मंडल कोटपुतली को आवंटित होगी। उनकी सोच ये है कि 18 बीघा जमीन में कचरा पात्र का कचरा प्लांट बने, जिसमें खाद बनाया जाएगा, प्लास्टिक अलग निकलेगा, और आपका जो है और वेस्टेज सामान अलग निकलेगा, जिससे कि नगर पालिका को आय होगी। 12 बीघा जमीन माननीय श्री मैथिली सर जी जो बात कही, जो सीवरेज लाइन जब बनेगी, सीवरेज लाइन की हम बात करते थे, पर सीवरेज प्लांट का स्ट्रीट प्लांट लगाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी, और उस जगह के लिए 12 बीघा जमीन उस 30 बीघा जमीन में, जिससे कि हम आने वाले समय, बोर्ड के समय, हम सीवरेज लाइन लगा सके। हमारे माननीय राज्य मंत्री जी की जो हमारा विजन है कि हमारी नगर पालिका कैसे हो, उसके लिए प्लीज मैं 2 मिनट लूंगा। हमारा विजन कैसे हो, उन्होंने महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, जैसे कि सूरत की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की यात्रा की कि हमारी नगर पालिका कैसा हो। ये दुर्भाग्य है हमारे कोटपुतली के अंदर कि आज जो आपकी पिछली नगर पालिकाएं थी, जितने सफाई कर्मचारी जो ठेका उठाते थे, जितने कर्मचारी वहां जाते थे, वह कोई आदमी नहीं जाता था कि उसके पैसे उठाए जाते थे, हाजिरी नहीं हुआ करती थी, 10-10 आदमी की ड्यूटी होती थी, 3-3 आदमी जाते थे, 7-7 के पैसे खाए जाते थे। आज हम, हमारे मंत्री जी ये चाहते हैं कि आने वाला जो वोट कांग्रेस का बढ़े,
उसमें सारे जो कर्मचारी या जो ट्रैक्टर लगेंगे वो बाकायदा जीपीएस सिस्टम ऑनलाइन हो, कर्मचारी अपने इस वार्डों में जाए तो उसका जीपीएस हो, ऑनलाइन में उसकी हाजिरी हो, कचरा में जाएंगे कचरा संग्रहण केंद्र के अंदर जितने ट्रैक्टर वहां पे जाएंगे वो ऑनलाइन हो। जहां तक पट्टा वितरण की बात करते हो, जो पत्रावली मेरे लाइक दोस्त बता रहे थे कि गायब हो जाती है, पट्टे वितरण की प्रणाली के अंदर वो चाहते हैं कि इस कोटपुतली के अंदर जब पट्टा वितरण की बात आती है तो उसके अंदर वो ऑनलाइन सिस्टम हो और अभी ज्यादा से ज्यादा कैंप लगा के सारे पट्टे लेकर और सारी परमिशन किसी की मर्जी से। आज नगर पालिका मंडल कोटपुतली में मनवा है जहाँ बेसमेंट बना दिए गए, जब मनवे जो बड़े बड़े माल बना दिए गए जिनकी कोई स्वीकृति नहीं है, सब पैसा लेकर उसको बनाया गया, वो चाहते हैं कि सब बंद हो, ये सब आपका ऑनलाइन सिस्टम हो, जितने पट्टे जिनके नहीं है उनके पट्टे बनाकर सबको ऑनलाइन फिक्स किया जाए, जिम्मेदारी फिक्स की जाए, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, जिसका कोटपुतली के विजन के लिए जैसे मैंने बताया 30 बीघा जमीन कचरा पात्र सीवरेज लाइन के लिए हमारा विजन है। जीपीएस सिस्टम हमारा सीवरेज लाइन है कि जितने भी सफाई व्यवस्था होगी जीपीएस सिस्टम से कर्मचारी लगेंगे जिसमें भ्रष्टाचार रुकेगी। पट्टा वितरण की जो फाइलें गायब है रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, हमारी सड़कों की व्यवस्था की जाएगी, कोटपुतली के अंदर पानी की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव के बाद में आपके यहाँ सीवरेज लाइन का काम शुरू करवाया जाएगा, जिसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि 12 बीघा जमीन सीवरेज लाइन के ट्रीटमेंट के लिए हमने प्लान तैयार करवा लिए और कोटपुतली के अंदर आप देखेंगे कि अगले आने वाले 2021 के अंदर कोटपुतली के अंदर कांग्रेस का जो वोट बढ़ेगा, हम कोटपुतली में सीवरेज लाइन ला के रहेंगे। आप केवल इतना सा कमिट करें सेशन के अंतर्गत कि आप जो बात कह रहे हैं वो केवल घोषणा ही रहेगी या इसमें कार्य में परिणत भी होगी? ये कार्य रूप में इसे आवाम देख रही है और ये सीधी डायरेक्ट मैच ये कार्य रूप से इसलिए परिणत होगी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि 2018 में जब हमारे नेता ने जो चुनाव लड़ा तो कोई बात की उन्होंने घोषणा नहीं की थी कि मैं कोटपुतली के अंदर ये विकास कराऊंगा। उन्होंने आप तो उसमें पत्रकार रहे हैं, आपने उसको सर्वे किया होगा, परंतु पहली बार उन्होंने बिना किसी घोषणा के जितने काम करवाया राजस्थान की विधानसभा में, जितना कोटपुतली में विधानसभा में कार्य हुआ है उतना और किसी विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो करके दिखाया जो आपके धरातल के ऊपर मौजूद है और वही विजन वो कोटपुतली की नगर पालिका में लाना चाहते हैं। एक अच्छा बोर्ड आए, अच्छे ईमानदार व्यक्ति आए, अच्छे लोग आए और अच्छा चेयरमैन बने। ये जो गुटबाजी चल रही है, जो अपने नगर पालिका के बजाय अपने घरों पे दफ्तर चला रहे थे, जो घरों पे जब पट्टे बांटे जा रहे थे, जिनकी फाइलें गायब हो चुकी है, ये सब बंद हो और ये सब चीजें ऑनलाइन सिस्टम हो, ये हमारे नेता चाहते हैं और वही विजन हमारी नगर पालिका का रहेगा। हमारी जो वोट बढ़ेगा ये सारी चीजें आपको दुरुस्त की जाएंगी। इंदौरिया टाइम्स और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों को मेरा नमस्कार। जहां तक आपका सवाल है कि ये कोटपुतली की जो नगर पालिका है वो एक आदर्श नगर पालिका कैसे बने जी, इस विषय पर हम जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि कोटपुतली में आने वाला बोर्ड नगर पालिका का कांग्रेस पार्टी का होगा और मैं निसंदेह है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आगामी जो बोर्ड जो बनने जा रहा है वो एक कोटपुतली की बदनाम नगर पालिका की छवि को दूर करते हुए निसंदेह है एक आदर्श नगर पालिका को स्थापित करेगा। साथ ही मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जैसे ही नगर पालिका बोर्ड बना, ये मेरे हिसाब से, मेरे विचार से और भगवान करे ऐसा ही हो कि ये नगर पालिका बोर्ड के नाते इसका अंतिम कार्यकाल हो, आगे कोटपुतली एक जिला बने और यहाँ एक नगर परिषद स्थापित होगी। मैं इसी आशा के साथ, किंतु ये जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही बोर्ड बनेगा, बोर्ड भले ही हमारे जो आज हमने भी सोच विचार कर टिकट दिए हैं और वो सभी हमारे, सबसे पहले मैं ये कहूं कि विकास कितना होगा क्या होगा उससे पहले सब संजीदा लोगों को टिकट दिए, एक बेहतर आदर्श व्यक्ति का रोल निभाएंगे, कोटपुतली के जिम्मेदार नागरिक का निभाएंगे, एक चुने हुए उम्मीदवार का रोल निभाएंगे और सभी स्पष्ट तौर पर न कोटपुतली की नगर पालिका जो होगी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिस पर अनियमितता के एलिगेशन लगते हैं, उन सब से दूर एक आदर्श नगर पालिका किस तरीके से होगी कि जिसकी भी जो भी बैठकें होंगी बड़ी शांत और अच्छे तरीके से होंगी। कोटपुतली नगर पालिका के लिए अच्छा विजन रहेगा और जहां तक सड़कों की बात है, नालियों की बात है, प्लानिंग उनकी बात है, नई जो बसावट हो रही है उनके निर्माण, उनकी चौड़े और उनकी व्यवस्थाओं की बात है, सभी पर हमारी पार्टी द्वारा हमारे जो वार्ड पार्षद होंगे, हमारा जो चेयरमैन होगा, उनकी एक पार्टी स्तर पर मॉनिटरिंग करवाएंगे और ऐसा नहीं होने देंगे जो आज तक होता है। First of all, I would like to thank Indoriya Times for inviting me in this studio. And secondly, I would like to tell very frankly that this election of municipality of Kotputli is issueless. और जो बोर्ड मैंने यहाँ देखा
वो निश्चित तौर पर वो जो कामकाज थे उनके, हम उसको कोटपुतली के विकास के लिए कतई नहीं कह सकते। आप कोटपुतली नगर पालिका की बात करें, सर ने बताया भी, आदरणीय अशोक जी ने, कि कोटपुतली की जो पहले नगर पालिका होती थी वो किस प्रकार से विकसित नगर पालिका थी और आज वर्तमान में कि उसका किस प्रकार से बंटाढार हो रहा है। तो मात्र और मात्र उसका एक ही कारण है कि हम अपने विजन से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने खुद के विकास के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करने लगते हैं। पार्टियां इसलिए अपने कैंडिडेट को वो टिकट देकर उनको प्रमोट करती है ताकि उनका एक बोर्ड गठित हो सके, और वार्ड के जो पार्षद हैं वे अपने कैंडिडेट को इसलिए वोट देते हैं कि उस वार्ड का विकास कर सके। वे इसलिए वोट नहीं देते कि फलाना इस पार्टी का है या ढिमका उस पार्टी का है, वो सिर्फ इस मकसद से वोट देते हैं वार्डवासी कि ये हमारे वार्ड का विकास कर सके। लेकिन होता हमेशा इसके विपरीत है। जो भुगतना पड़ता है वो एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। हमारे जैसे वोटर जो बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद के साथ में एक अपना पार्षद बनाते हैं, फिर चेयरमैन गठित करते हैं और उनसे वो उम्मीद पाल के रखते हैं कि हमारे लिए काम करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे, सफाई यहाँ पर करेंगे, सड़कें टूटी हुई है उनकी काम करेंगे, लेकिन ये उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो आशाएं वो धराशायी होती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो बोर्ड हो वो निष्पक्ष हो, बिना भेदभाव से हो और इस प्रकार से हो कि वो सरकार के साथ तालमेल बनाकर चल सके। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जब कोई सरकार राज्य में कोई सरकार स्थापित है और उसी सरकार से कोई मंत्री हमारे क्षेत्र में है, विधायक उस सरकार से है, अगर वो ही बोर्ड आप कोटपुतली नगर पालिका को देते हैं तो निस्संदेह जो विकास की दर है वो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन के साथ में बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी वर्तमान में नगर पालिका का बोर्ड कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी किस लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ रही है, बोर्ड की परिकल्पना क्या लेकर चुनाव लड़ रही है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 38 उम्मीदवार 40 में से मैदान में उतारे हैं, जो सभी मजबूत और विचारधारा के लोगों को मैदान में उतारा है। सभी मजबूत प्रत्याशी के रूप में और मजबूत पार्षद बनकर बोर्ड में आए, यह सोचकर मैदान में उतारा है। मजबूत बोर्ड बने, सर्वप्रथम तो यह है कि बोर्ड अपने आप में मजबूत हो, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से या किसी शहर के ग्रुप विशेष से संचालित नहीं हो। बोर्ड अपने आप में मजबूत हो, जो सरकार, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन सब का सामंजस्य बैठाकर काम कर सके। पूरे बोर्ड के 40 मेंबर जो हैं अपने आप में इतने सक्षम हो जो आपस में मिलकर राजस्थान सरकार का सहयोग ले, केंद्र सरकार का सहयोग ले और पूरी योजनाओं का जो लाभ नहीं ले पाए हैं अब तक के बोर्ड, वो पिछला एक बोर्ड भाजपा का रहा हो या उससे पहले कांग्रेस के बोर्ड रहे हो, वो कोई भी राजस्थान सरकार की योजनाओं का या केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ नहीं लेकर आए हैं, ले पाए हैं, उन सबको कोटपुतली में चरितार्थ करके लेकर आएंगे। मजबूत बोर्ड बनेगा। ये पहली बार मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, मजबूत बोर्ड बनने जा रहा है। राजस्थान में आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक लगातार अपने सभी वादों से मुकर चुकी है, जनता से वादा खिलाफी की है और सरकार की इस विफलता का ही परिणाम है कि आज कोटपुतली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सरकार अपनी विफलताओं को साथ लेकर चल रही है और कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। परिणाम स्वरूप सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोग ही इस प्रकार के वाकये कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता, जुड़ी हुई जनता के साथ है और जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी और यहाँ पर कोटपुतली के अंदर कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, बिगैर खरीद फरोख्त लड़ रहे हैं। जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस बहकावे में नहीं आए कि बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद में हम विकास कार्य के लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, इस हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम कोटपुतली के विकास के लिए सारी चीज़ें सरकारों से मिलेंगे। पार्षदों की किस प्रकार खरीद फरोख्त के लिए बोलियां लगाई जा रही है, सब शहरवासियों को, आपको भी, मीडिया के मेरे बंधुओं को भी, सबको मालूम है 20-20, 25-25 लाख की बोलियां लगाई जा रही है। कोटपुतली के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण पहला मौका है। हम ईमानदारी के साथ इस चुनाव को लड़ा है और लड़ेंगे। नगर पालिका कोटपुतली चुनाव 2020 में 2 कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है। एक तो श्रीमती रेणु जी हैं और एक श्रीमती मीनू बंसल जी हैं।
तो इस प्रकार हमारे पास 3 कैंडिडेट रहे हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और एक निर्दलीय। उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। अब 20/12/2020 को 10 से प्रातःकाल 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतगणना की तिथि भी 20/12/2020 को ही। नगर पालिका के जो चुनाव निर्धारित किए गए थे तभी इसके आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट की गई थी और नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कट इसमें सामान्य वर्ग की सीट का निर्धारण किया गया। हमारे रिकॉर्ड के अंदर चुनाव आयोग के अंदर जो भी पत्राचार हुआ तो उसमें तो क्लियर कट ये सामान्य वर्ग की सीट थी। अब बीच में पता नहीं कैसे यहाँ पर र्यूमर उड़ी या इतने दिनों से ऐसा था कि महिला वर्ग की बता रहे थे। इस प्रकार का हमारी तरफ से तो नहीं तो कोई रिटर्न में स्टेटमेंट दिया गया, नहीं हमने कोई कभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर्दी, शादी और चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी पूरा समय लगभग हम 2-2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से हमारी बात को जिस पुरजोर तरीके से हमें रखना चाहिए था हमने रखी है और उम्मीद करते हैं हम सभी लोग मिलकर के आज आप सब लोगों ने इंदौरिया टाइम्स को मजबूती दी है, इसको आपने समय दिया है। इंदौरिया टाइम्स इस बात को महसूस करता है और इसी मंच से मैं भी अपील करता हूं कि बोर्ड किसी भी सरकार का बने, लेकिन ये हमें देखना होगा कि पहले स्टेप के आगे के 4 स्टेप हमारे पास हैं या नहीं। जहां हमें आगे के 2 स्टेप मिल जाते हैं हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, या तो किसी को अपना बना लेना चाहिए और या किसी का बन जाने में ही फायदा है। 2 किनारों की तरह से यदि हम नदी के साथ बहे तो ना कभी किनारे मिल पाएंगे और ना ही कभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। आप सभी का पुनः का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।